जय हिंद स्टूडेंट। यह है क्लास 9th की हिंदी क्षितिज के अंतर्गत। आज हम लोग रसखान के सवैये का अध्ययन करने चल रहे हैं। सवैया जो कि एक प्रकार का छंद है। यह सवैया छंद जो है वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। वार्णिक छंद वह होता है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद वह होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। मुक्तक छंद वह होता है जिसमें न तो वर्ण गिने जाते हैं न ही मात्राएं गिनी जाती हैं। तो इस प्रकार से छंद तीन हुए: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो सवैया का जो अध्ययन करने चल रहे हैं, सवैया किस श्रेणी में आता है? वार्णिक छंद की श्रेणी में आता है। इसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण तक हुआ करते हैं, यानी कि कम से कम 22 वर्ण होंगे और अधिक से अधिक 26 वर्ण एक चरण में पाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं रसखान की रचना सवैया। तो सबसे पहले हम लोग रसखान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रसखान जो हैं यह कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। रसखान का पूरा नाम जो है सैयद इब्राहिम था। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम। इनका जन्म जो हुआ 1548 ईस्वी में माना जाता है। जन्म इनका 1548 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में मानी जाती है। रसखान जी के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ जी था। रसखान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। जन्म इनका सन 1548, मृत्यु सन 1628। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख रचनाएं दो ग्रंथ मुख्य रूप से जाने जाते हैं: सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। पहला क्या है? सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होने के नाते इन्होंने जो है सवैया की जो रचना की है कृष्ण के प्रति ही समर्पित किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कृष्ण के अनन्य भक्त होने के साथ साथ जो है कृष्ण की ब्रजभूमि, कृष्ण के रूप सौंदर्य आदि का जो है वर्णन इन्होंने किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी जो है अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालों के मध्य में ही, उनके बीच में ही जन्म प्राप्त करूं। मानुष हो तो वही रसखान। उनकी हार्दिक इच्छा यह है, अगर मनुष्य के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो, फिर से जन्म हो, तो मनुष्य के रूप में मैं गोकुल ब्रज के गांव के जितने ग्वाल बाले हैं उन्हीं के बीच में मैं रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। फिर वे अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करते हैं, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तब मैं नंद बाबा के गायों के बीच में जो है नित्य चरता रहूं। दूसरी इच्छा क्या हुई इनकी? अगर ये पशु के रूप में जन्म प्राप्त करें तो नंद बाबा की धेनु के मझारन, मझारन का मतलब होता है मध्य में, बीच में, नंद बाबा के गायों के बीच में मैं नित्य प्रतिदिन जो है चरता रहूं। चरो मतलब चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। तीसरी इच्छा इनकी है रसखान जी की कि अगर मैं पत्थर बन जाऊं, अगर मैं पाषाण बनूं, तो उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उसको धारण किया हुआ था। तो कौन सा वो पर्वत था जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया हुआ था? उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। मैं अगर पत्थर भी बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं
जिसे कि पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र जी ने, धारण मतलब धारण, धारण मतलब धारण किया होता है, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। धारण मतलब धारण कर लिया था, किसने धारण कर लिया था? श्री कृष्ण जी ने धारण कर लिया था हरि छत्र, यानी कि उसको छाता बना लिया हुआ था, हरि ने छत्र बना लिया हुआ था। हरि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए। हरि ने छाता के रूप में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया हुआ था, धारण कर लिया हुआ था। किसके प्रकोप से बचाने के लिए? इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। जब इंद्र जी बारिश करने लगे तो मूसलाधार बारिश के प्रकोप से बचाने के लिए वहाँ पर जो है जितने भी लोग थे, लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया हुआ था। तो उनकी हार्दिक इच्छा ये है रस खान की, अगर मैं पाहन बनूं, पत्थर बनूं, पाषाण बनूं, तो उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण जी ने उठाया हुआ था अपनी उंगली से। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी भी बनूं, चौथी इच्छा क्या है उनकी? इस सवैये की चौथी पंक्ति में उन्होंने अपनी चौथी हार्दिक इच्छा को व्यक्त किया हुआ है। अगर मैं पक्षी बनूं तो क्या करूं? उसी कदम्ब के पेड़ पर जो है मैं जाकर के निवास करूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण जी जाकर के क्या करते थे? बांसुरी बजाया करते थे। खग, खग का मतलब होता है पक्षी। बसेरो मतलब निवास करूं। कालिंदी मतलब होता है यमुना। कालिंदी का मतलब क्या होता है? यमुना। यमुना, सूर्य सुता, तरनी तनुजा, कालिंदी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? यमुना नदी के पर्यायवाची हैं। तो कालिंदी यमुना नदी, सूर्य सुता यमुना नदी, तरनी तनुजा यमुना नदी, तो ये सब पर्यायवाची हैं किसके? कालिंदी के। कूल, कूल का मतलब होता है किनारा, बैंक। कदम्ब किडारन, कदम्ब क्या होता है? एक प्रकार का वृक्ष है। तो अगर मैं पक्षी बनूं तो कदम्ब की डाल पर मैं बैठूं। कहाँ पे कदम्ब की डाल पर? यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हों उसकी डाल पर जो है जाकर के मैं बसेरो मतलब निवास करूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण जी खड़े होकर के बांसुरी बजाया करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि रसखान जी ने अपनी हार्दिक इच्छा को व्यक्त किया, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया, श्री कृष्ण की मातृभूमि ब्रजभूमि के प्रति उनका जो अनुराग है इस कविता के माध्यम से वो झलकता है। तो भाषा कौन सी? इसमें ब्रज भाषा का भी उल्लेख किया गया है। कुछ जगहों पर इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, जैसे कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि का अक्षर की आवृत्ति जो है कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बसों ब्रज, यहाँ पे बा अक्षर की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गोकुल गांव के ग्वारण में भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? गा अक्षर, यहाँ भी गा, यहाँ भी गा, तो इसलिए अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार होने से क्या हो गया है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो इस प्रकार से यह स्टेंजा खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्धे नौ निधि के सुखनंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। ये दूसरा जो स्टेंजा है, दूसरा जो काव्यांश है, यह भी सवय के अंतर्गत आता है। जैसा कि अभी आप लोग जाने कि सवय जो है ऐसा छंद है, एक प्रकार का वार्णिक छंद है, और जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण हुआ करते हैं। तो रसखान जी अपनी पुनः हार्दिक इच्छा को इसमें व्यक्त किए हुए हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके
वह कुछ चीज़ों का न्यौछावर करने के लिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लाठी, और कंबल पर, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर अगर इन दोनों की प्राप्ति मुझे हो जाए तो मैं तीनों लोकों का राज काज भी त्याग सकता हूँ। श्री कृष्ण की लकुटी और कंबली को देख करके, प्राप्त करके मैं तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारूं। कह रहे हैं नंद बाबा की गायों को चरा करके मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी मैं भूल जाऊंगा। अगर मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में उनको चराने का अवसर प्राप्त होता है तो आठों सिद्धियों को और नौ निधियों को भी मैं भूल जाऊंगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ऐसा भी कहा भी गया है। तो आठों सिद्ध नौ निधि, अष्ट सिद्धियां होती हैं और नौ निधियों का भी उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और कापी कलम सामने रहना चाहिए आप लोगों को पढ़ते समय, और उसको नोट करते जाइएगा। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं सुने और लिख लें। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये क्या है? अष्ट सिद्धियां, 8 सिद्धि है। फिर से सुने। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये क्या हो गई? 8 सिद्धियां हो गई। अब 9 निधियां, उसको भी सुनिए आप लोग और नोट भी कर लें। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। पुनः सुने। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। इसे सुनेंगे, लिखेंगे कापी पर और इसको लर्न करेंगे, याद कर लेंगे आप लोग। ये कुबेर की 9 निधियां कही जाती हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी मैं भुला दूंगा, उसको न्यौछावर कर दूंगा। तो आगे फिर कह रहे हैं तीसरी उनकी क्या हार्दिक इच्छा है। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं मेरी हार्दिक इच्छा है कि अगर मुझे मेरे नेत्रों से वन के, ब्रज के वन, बाग, तड़ाग को देखने का अगर अवसर प्राप्त होता है तब मैं क्या करूं? कोटि के एक कलधौत के दाम, करोड़ों जो है सोने के महल को मैं करील के कुंज के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। फिर से सुने। रसखान कबों इन आँखें सो, रसखान जी कह रहे हैं अगर मुझे अपने आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाए, तड़ाग माने तालाब, वन, बाग और तालाब को देखने का, कहाँ के वन, बाग, तालाब? ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखने का अवसर मुझे अपने आँखों से प्राप्त हो जाएगा, तब मैं क्या न्यौछावर करने को तैयार हूँ? करोड़ों सोने के भवन को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत माने होता है सोने के, धाम माने भवन या महल। तो मैं करोड़ों सोने के महलों को जो है न्यौछावर करने को तैयार हो जाऊंगा। करील के कुंजन ऊपर वारों, मैं करील के वृक्ष को प्राप्त करके और ब्रज के वन, बाग, तालाब को देख करके करोड़ों सोने के महल को न्यौछावर कर दूंगा। जिस प्रकार से 2 स्टेंजा हम लोगों ने देखा कि रसखान का जो अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति उनका जो अनुराग है, स्नेह है, भक्ति भावना है, इसमें दर्शाई गई। तो और इसमें कुछ अलंकार की बात, नौनिधि, नौनिधि जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? ना, ना अक्षर कई बार आने से, 2 बार आने से अनुप्रास अलंकार हो गया।
ब्रज के बनबाग, ब्रज के बनबाग, इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। करील के कुंजन, करील के कुंजन, इसमें भी कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलंकारों को पहचानना आपके लिए आसान हो गया है। तो आप लोग इसके अर्थ को जो है अपनी कॉपी पे लिखेंगे और भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।